संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वे अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। 84 में आना जाना, 84 में आना जाना। बड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना, पड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना।
बिन माला को सटकावे, गुरु बिन माला को सटकावे, मन चहु दिशि उड़ उड़ जावे, मान चहो दिशि उड़ उड़ जावे, यम का बने मेहमान निगुरा नहीं रहना, यम का बने मेहमान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने हो चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। हीरे जैसी सुंदर काया, हीरे जैसी सुंदर काया, भजन बिना तूने जन्म गवाया, भजन बिना तूने जन्म गवाया, कैसे हो कल्याण निगुरा, नहीं रहना, कैसे हो कल्याण निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने हो चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। अब के हरि मिलने की बारी, अब के हरि मिलने की बारी, जीती बाजी तूने हारी, जीती बाजी तूने हारी, सुन ले धर कर ध्यान निगुरा, नहीं रहना, सुन ले धर कर ध्यान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने हो चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। आँख का अंधा, निगुरा होता आँख का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा, कर
करके अभिमान निगुरा नहीं रहना, कर करके अभिमान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, उनको राम मिले नहीं सीता उनको राम मिले नहीं सीता। चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा नहीं रहना, चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। वेद गुरु के पास में जाकर वेद गुरु के पास में जाकर श्रद्धा भाव पूरा बनाकर श्रद्धा भाव पूरा बनाकर ले लो आत्म ज्ञान निगुरा नहीं रहना, ले लो आत्मज्ञान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। श्रीवाणी आई है सारे की है निगुरा नहीं रहना। क्यों? श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्न सेवाए उपदेशंती ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओ, सेवा कर। जब तेरी सेवा से वो प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तुझे उस तत्व ज्ञान का बोध कराएंगे। फिर क्या मिलेगा? अगले श्लोक 35 में कहते हैं, तेरे सब भ्रम मिट जाएंगे, तू अपनी आत्मा में परमात्मा को देखेगा। क्या होगा देखने से?
अध्याय 4 श्लोक 37 में कहते हैं, अर्जुन जिस प्रकार बाहरी अग्नि तमाम ईंधनों को फूंक कर राख बना देती है, ऐसे ही तत्व ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्म फूंक दिए जाते हैं, भोगने नहीं पड़ते, मुक्ति धाम चली जाती है आत्मा। ये होता है। अब प्रश्न पैदा होता है, वेदी गुरु की पहचान क्या है? अब पहचान पर आएंगे हम। कपड़े कैसे भी हो, जाति कोई भी हो, रंग रूप कैसा भी हो, ये मैटर नहीं करता कि ऐसे रंग का होगा, ऐसी जाति का होगा, ऐसे कपड़े पहन के आएगा। वो सारा बाहरी दिखावा है। पहलवान है कोई, नुक्ते जानता है पहलवानी के, धोती कुर्ता पहना दो, पजामा कमीज पहना दो, कैसे कपड़े पहना दो, शरीर ने करनी है कुश्ती तो सोच लो। अरे कैसे कपड़े पहना दो उसको, आत्मज्ञानी को, अंदर से प्रकट होगा ज्ञान। क्या होगा? हमारे भीतर का सारा भेद बताएगा वो। सुन लो ध्यान से, हमारे शरीर के अंदर सब कुछ बैठा है। पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे। साहिब कहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में शक्तियां हैं वो सारी हमारे पिंड में, हमारे तन में बैठी हैं। इसमें सूक्ष्म में है, वहां तो विस्तारित है। और परमात्मा भी अंदर बैठा है, जस्ती नहीं जी ये बात। इसी बात को जचाना चाहते हैं संत। घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। परमात्मा तेरे घट में बैठा है, तुझे सूझता ही नहीं, दिखता ही नहीं उसको। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे जाग सके तो जाग। कबीर साहिब कहते हैं तिलों के भीतर तेल होता है, बाहर नहीं होता। सुनना ध्यान से, सुन लो पहले। ले लो दृष्टांत बादाम का। छिलका बहुत सख्त है, फिर बाहर से छिलके समेत देखें तो न तो बादाम की गिरी दिखती और न बादामी गिरी में तेल दिखता। कवर हटाएंगे, बादाम की गिरी हाथ में आएगी। अब बादाम की गिरी हाथ में है, खोल तो गया लेकिन तेल नहीं दिख रहा अभी। फिर तेल को ना, उसको गिरी को गरड़ा पट्टी होगी भाई कोल्लू में, फिर तेल निकलेगा, फिर तेल दिखाई देगा। कितनी मेहनत करनी पड़ी है। अब ले लो दूध में से घी, दूध में घी तो है, फिर दिखता भी नहीं, घी वाला काम भी नहीं करता। विधि से, नुक्ते से दूध में से घी निकाला जाता है। फिर इतनी आसान चीज हमारी माता बहनें कर लेती हैं, अनपढ़ कर लेती हैं। सिद्ध होगा अब अनपढ़ महिला हमारी दादियां रही, हमारी माताएं रही, हमारी बहनें आज अनपढ़ रहने के बाद भी दूध में से घी निकाल के, मक्खन निकाले, घी बना के मटके भरती थी। मिट्टी के मटके होते थे पहले, बाद में आया सब लोहे का सामान। तो पहले सारा मिट्टी का सामान था। इसका अर्थ क्या हुआ? अरे नुक्ते से, दूध में से मक्खन निकाल लिया, फिर परमात्मा भी तो अनपढ़ को ऐसे ही मिल जाएगा। शिक्षित होने की जरूरत नहीं है। सुनना है, अब सुन लो ध्यान से। श्री गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में फरमाते हैं अर्जुन, हे अर्जुन, ओम तत् सत, ये 3 प्रकार का ब्रह्म का नाम कहा गया है।
यह सृष्टि के आदि में ब्राह्मण और वेद और यज्ञ आदि रचे गए हैं। ओम कहने में है, प्रैक्टिकल में कुछ और बनता है इसका। ओम शक्ति है, ऐ ऊ मैं, और ऊपर चांद बना के बिंदी लगती है। 3 वाणियां हैं जगत में, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। पश्यंती वाणी निकलती हृदय से, कंठ नहीं बोलता ना होठ बोलते, ये हृदय से आ रही है। ऊ ये कंठ में आ गई है, मैं होठ में आ गई है। ऐ ऊ मैं, पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी, बैखरी वाणी, तीनों मिल गई। अब बचेगी परावाणी, वो तीनों से परे है, वह मस्तक में है, वह नुक्ता है प्रकट करने का। वहां पे देख लो आप, चांद की तरह ऊपर बिंदु और उसी में प्रकाश है, फिर उसी से मिलना है। सारा भेद खुलासा हो रखा है। और सुन लो ध्यान से, मस्तक में तीनों नाड़ी मिलती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और चौथी वाणी, चौथी नाड़ी एक और है, इनसे ऊपर है वो। संत मत में वो नाड़ी वैसे नाड़ी नहीं है, वो कोई स्थान है। नाड़ी 3 ही है, चौथी नाड़ी नहीं हुआ करती, नाड़ी 3 है। इनके परे जो चौथी शक्ति है वह संत मत में प्रकट होती है। अष्टांग योगी भी खोल गए थे मस्तक की शक्तियों को, तो यहां सारी शक्तियां आएंगी, करामातें आ जाएंगी आप पे, सीधियां नीधियां आएंगी, माया आएगी, जो चाहोगे मिलेगा। मिलेगा सारा नाशवान, राजा का पद, धन, वैभव, मान, बड़ाई सब मिलेगा, सारी माया मिलेगी, मालिक नहीं मिलेगा। वह मालिक का रास्ता इन्हीं के बीच से आगे निकलता है, वहां मिलता है वो। झूठ बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें सत्य बताया जा रहा है। विश्वास क्यों नहीं हो रहा? हमारे पास बनावट नहीं है। लाखों का मंच होता, 5-6 क्विंटल फूल बिखरे होते मालाओं से, और गद्दे बना देते फूलों के, 10-20 मालाएं मोटी मोटी गले में डली होती, रंग रोगन होता मस्तक पे लाल पीला, 5-6 बॉडीगार्ड साथ में खड़े होते और चापलूस साथ में घूमते उसके, वहां प्रभावित होते हैं हम। आत्मज्ञान की पहचान तो वाणी से होनी है, वाणी से। जागरू से भ्रम ना मिटे, भ्रांति ना जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागो देर मत लगाए। कबीर साहिब कहते हैं, जो गुरु तुम्हारे भ्रमों का नाश नहीं कर रहा, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा, त्याग दो। अधूरा है वो, पूरा नहीं है। अरे हमारी खुशामद करता है वो पैसे लेने के लिए। ऑफिसर और मंत्री पे कलम में ताकत है, 10-20 बीघे जमीन, 10-50 किले दान में लेने के लिए वो करता है वो। इनको बोलते हैं राज खाने के साधु, जो राजाओं के पीछे घूमते हैं, उनसे माल लेने के लिए।
आत्मज्ञानियों को राजाओं के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका धन नहीं है, वो आम जनता का धन है उनके पास। खुद का 100 रुपये दान नहीं कर सकते वो अपनी तनख्वाह में से, अपने वेतन में से। ध्यान से सुन लो, ग्रांट सब सरकार की, पॉलिसी सारी सरकार की, बना के सामाजिक वाय मीडिया दे दिया जाता है और ले लिया जाता है। और वहां भीड़म भीड़ धक्कम धक्का फिरते हैं। चाटुकार के मंत्री के साथ ही से साधु की जान पहचान है, बदली करवाएगा, नौकरी लगवाएगा, पीछे पीछे दुनिया भागती फिरती है। अरे आत्मज्ञानी चाहिए है, परमात्म ज्ञानी चाहिए है। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। बारी वेशभूषा पे क्यों जा रहे हैं हम? वैद है, नुक्ता है बहुत बढ़िया उसके पास, और गांव में बैठा है गली में, न मेडिकल हॉल न हॉस्पिटल, कुछ नहीं, नुक्ता जबरदस्त है उसके पास। और वो देसी दवाई देता है, लोग जाते हैं, ले भी जाते हैं, वो फ्री में देता है, वो देता मुफ्त में है, वो पैसे नहीं लेता। लोगों की बीमारियां भी ठीक हो रही है, उसको मैं तो भी कोई नहीं देता, क्योंकि मुफ्त में दे रहा है वो। मुफ्त में ली हुई चीज का मनुष्य मैं तो नहीं समझता। जब तक अच्छे पैसे ना खर्च हो ले, ये 2, 4, 5 रुपये की दवाई भी नहीं खाता कभी। रख दे यार, लोग अपनी घरवाली कहता रख दे ठाकर। 5,000 रुपये ला के टेस्ट वेस्ट करा के दवाई लाया है, लिख दिया सुबह की, दोपहर की, शाम की। घरवाली को अलग से बोलता है ये 3 टाइम याद दिला के देनी है आपने। 5,000 रुपये लग रहे हैं भाई, बिल्कुल लेगा, ये समझ लो। ये है, पहचान चाहिए है। बिना पहचान के वस्तु की परख कैसे करेंगे हम? अब सुनना शर्त, सुन लो शर्त। आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी को साधारण रहना पड़ेगा, सिंपल सादा, बनावट नहीं करेगा वो बाहर की। वो पैसे कमाने नहीं आए यहाँ पर, वो पैसे का व्यापारी बन के यहाँ नहीं आया, वह कुछ देने आया है, हमसे लेने नहीं आया। वो बहुत बड़ी वस्तु देने आया मैं, वो निःशुल्क, कोई जमा पूंजी नहीं, कोई मोल नहीं। उसको तो पहचानना पड़ेगा हमें। जब अंदर पहचान लेंगे ना, फिर क्या तो राजा, क्या डीसी, क्या ऑफिसर नतमस्तक होंगे उसके सामने, जो पहचान लेंगे। और बाकी दूर से ही हेलो सेलो राम राम भी नहीं करते वो, क्योंकि पहचान ही नहीं है। जब पहचान होगी तब पता चलता है। इसलिए वेदी गुरुओं की पहचान उनके ज्ञान से होती है। हमारे सारे प्रश्नों के जवाब दे देंगे, वो संतुष्ट करेंगे हमें। सारे संतों की वाणी खोल लेंगे, सारे ग्रंथों की परिभाषित कर देंगे हमारे सामने। वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो अधूरे नहीं है, वो सब खोल देंगे, भीतरा खोल देंगे, हमारे बॉडी में क्या क्या रखा है सब पता होगा, भीतर क्या रखा। उनसे मिलो, मौका तो भाई मिलने का है, प्राप्त करो। और भाई खुद के साथ चलेगा, इसको परिवार नहीं बंटवा सकता, भक्ति धन को कोई नहीं बंटवा सकता, खुद के साथ चलेगा और ये परम गति में लेके जाएगा हमें।
तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।